पहले जो इन्वॉल्व थे ना, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, नेताज हो गए, जो बीएमसी वाले जितने ऑफिसर्स हैं, आने चाहिए, सबके एक एक घर टूटने चाहिए। पहले तोड़ के दिखाया उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे बेशर्मों को इस तरह से रोड पे ला करके रख दिए सबको कि डरने वाले नहीं है, तोड़ के तो दिखाए। निकल जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को रोड पर लेकर आ जाए। वोट मिल जाता है, नोट मिल जाता है तो भूल जाते हैं पब्लिक को। ये रिक्शा चलाते थे, डायलिसिस पेशेंट थे, मैं कैसा पैसा भरी मुझे मालूम है कि ये वोट लगा के गए, हमको रात को नींद नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे दूर दूर रहते हैं, मैं यहाँ अकेले रह जाती हूँ। कभी हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, मनपा वाले हमारे बच्चे देखेंगे, हमारा घर देखेगा क्या? उनका परिवार आके देखेगा? उनके पास बीवी बच्चे हो गए तो खुद के ऊपर भी यही चीज सिचुएशन करके देखे तो उनको पता चलेगा कि बीवी बच्चे का कीमत क्या होता है। वो तो बंगले में रहेंगे तो उनको बात आएगी। ये कोई ऐसा अंजाम हो जाएगा कि लास्ट में रेलवे आंदोलन करना पड़ेगा, रेल रोको आंदोलन करना पड़ेगा और रेलवे में ही कट के मर जाएंगे हम लोग, मगर घर नहीं खाली करेंगे। हम लोग आत्महत्या करेंगे, उसकी जिम्मेदार होगी नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और सरकार। हाँ। मुंबई सेंटर काम करने जाता है वो भी हम लोग सब बंद करके रखेंगे। वो डर के वजह से रात को नींद नहीं आती कि सुबह में क्या हो जाएगा। पैसे का इतना तंगी था, लेकिन फिर भी कैसा भी करके इनसे उनसे ले दे के बिल्डरों से हाथ गोड़ जोड़ के और फुल पेमेंट है। 2 महीना बीतने के बाद अभी तक किसी ने, कोई नेता ने हम लोगों की कोई हेल्प नहीं की। सारे नेता लोग जो है, जो लोग हम लोगों को आश्वासन दे रहे थे, वो भी नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम अग्रवाल नगरी में उपस्थित हैं। 41 इमारतों का वो मुद्दा जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, यहाँ के स्थानीय काफी ज्यादा परेशान हैं, चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा नोटिस दे दी गई है। 1 तारीख तक का इन्हें समय दिया गया है। 30 सितंबर तक यहाँ पर खाली करने की नोटिस दी गई है, जिसके बाद 1 तारीख को तोड़क कार्रवाई करनी है। स्थानिकों का कहना है ये लोग लगातार कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगा रहे थे, अपील कर रहे थे, जिसके चलते 30 सितंबर तक इन्हें स्टे दिया गया था। अब उसके बाद का आखिर इनका भविष्य क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? बड़े बड़े नेता नगरी यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम वादे इरादे दिए इन्हें, लेकिन वही बात कहूंगी मैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ पर काम किसी ने नहीं किया, यहाँ पर स्टेज कई बार लगे और सभी पार्टी के लोगों ने वोट बैंक देखकर यहाँ पर समय समय पर आकर पहुँच के इन्हें आश्वासन का एक बड़ा चोचला जरूर दिया। बात करेंगे, स्थानिकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तकरीबन लंबी लड़ाई ये चल रही है और आगे लंबी चलने वाली है। अभी 2 महीने बीत गए, नेता नगरी आई, आपको आश्वासन देकर चली गई, इस बीच क्या हुआ? जी हाँ, हम लोग जो है 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन इधर जो है 2 महीने पहले, लगभग नियर अबाउट 8 तारीख को, 8 अगस्त को, जब हम लोगों को कोर्ट ने जो है स्टे दिया 30 सितंबर तक का, तो 30 सितंबर तक का समय दिया कि आप लोगों का जो है खाली कर देना है, उसके बाद जो है आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है सारे नेताओं के यहाँ गए, हम लोग चाहे यहाँ के नगर सेवक रहे हों, चाहे यहाँ के एमपी रहे हों, सभी को किया गया। और वो लोग यहाँ आने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि आप लोगों को घर से बेघर नहीं होने दिया जाएगा और पहले आप लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों को घर की चाबी दी जाएगी, उसके बाद ही ये एरिया को खाली कराया जाएगा। उसके बावजूद सभी लोग जो है अब इसमें उनके उस पर आश्वस्त हो गए कि ऑलरेडी जो है जब उन्होंने कह दिया है तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। लेकिन 2 महीना बीतने के बाद अभी तक किसी ने, कोई नेता ने हम लोगों की कोई हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री तक के यहाँ जो है अपनी गुहार लगाई है, लेटर काफ़ी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने किया, गए भी हम लोग मिलने के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक न तो मुख्यमंत्री से हम लोगों को कोई फाइनल आश्वासन मिला, ना ही नेताओं का फाइनल कोई डिसीजन आया हम लोगों के पास। अब ये स्थिति हो गई है कि गिरने के कगार पे एकदम टाइम लास्ट आ गया है हम लोगों का। अब यहाँ पे लास्ट टाइम आने के बाद सारे नेता लोग जो है, जो लोग हम लोगों को आश्वासन दे रहे थे, वो भी नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। अब ये है कि लास्ट में अब हम लोगों के ऊपर ही आ गया कि आप लोग अपना जो है खुद देखिए कैसे क्या करना है। हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी हम लोग उसके आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कल को एकाएक हम लोगों को बेघर होना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम तो प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे, प्लस माननीय एकनाथ शिंदे जी से भी मेरी अनुरोध है कि हम लोगों की बातों को जो है वो सुने और हम लोगों के लिए जो है मदद करें। इस बीच में 2 महीने आप लोग पूरी तरीके से आश्रित हो गए, आश्वस्त हो गए कि अब नेता ने दामन थामा है तो पार लगाएंगे वो। जी हाँ, इसमें कई पार्टी के लोग आए थे, ये भी नहीं है कि केवल एक ही पार्टी का आश्वासन रहा है, इसमें अपोजिशन पार्टी वाले भी थे, प्लस कुछ जो है वो एनजीओ वाले भी थे। काफ़ी लोग, सब लोगों ने एक ही आश्वासन दिया, चाहे वो यहाँ के सावरा साहब रहे हों सांसद, या बीजेपी वाले के अलावा और भी पार्टी वाले थे, शिवसेना वाले भी थे, सभी लोग थे। सब लोगों ने यही आश्वस्त किया कि आप लोगों को घर से बेघर नहीं होने दिया जाएगा। और उसके बाद भी आज ये स्थिति है कि कोई सामने हम लोग को मदद करने को नहीं आ रहा है।
तो आज हम लोग जो है इस स्थिति में कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अब तो यही रास्ता है कि या तो फिर हम लोग जो है फुटपाथ पे जो है सब लोग आ जाएं, और या तो फिर कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट हम लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था करे। यही एक रास्ता बच रहा है हम लोगों के पास। पर मैडम मेरे को एक बात बोलो, हम 2010 से यहाँ पे रह रहे हैं, 2010 से यहाँ पे 2024 कितना हो गया, 14 साल हो गया, 14 साल हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे गई थी गवर्नमेंट यहाँ पे? 14 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम घर पट्टी भर रहे हैं, सब चीज़ हम लोग भर रहे हैं, तो फिर अभी क्यों तोड़ रही है? सब चीज़ हम लोग घर पट्टी भर रहे हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, तो फिर अभी क्यों तोड़ रही है? घर पट्टी है, लाइट बिल है, अगर हम लोग इलीगल है तो लाइट बिल क्यों दिया हम लोग को? यहाँ पे लाइट दिया हम लोग को, घर पट्टी दिया, सब चीज़ हम लोग को दी, सुविधाएं देते गए तो लोग बसते गए। हाँ, तो फिर क्यों हमको यहाँ पे एक किया लोग ने? अभी क्यों तोड़ रही है? मतलब इसमें एक का हाथ नहीं है, अधिकारी हो, नेता नगरी हो, सभी का करप्ट है, महानगर पालिका करप्ट है, पूरा करप्ट है। करप्ट नहीं रहती तो हम लोग को यहाँ पे ये हल नहीं देखना पड़ता, पूरा करप्ट है। क्या कहेंगे चाचा, क्या काम करते हैं आप? बस ठीक है सर जी, हम ये अपना स्कूल का है ना, प्राइवेट पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? मेरे पास सब सबूत है साहब, 14 साल से रह रहे हैं। सारे पेपर से आप? हाँ, पेपर है मेरे पास सारा। लेकिन उसके बाद भी मतलब इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, रोजी रोटी जैसे तैसे चल पाती होगी। जब ये घर लिए होंगे तो किस तरीके से लिए होंगे? कई लोग गहने बेच कर लेते हैं। 2008 से लिया। अरे सर जी, पैसे का इतना तंगी था, लेकिन फिर भी कैसा भी करके इनसे उनसे ले दे के बिल्डरों से हाथ गोड़ जोड़ के दिया। सारा पेपर मानी रखा हुआ है, कोई पेपर ऐसी बाकी नहीं है, और फुल पेमेंट है। ये नहीं है कि एक पैसा बाकी भी है कि अगर 2008 से हमारा पेपर है, कोई जो पेपर चाहिए आपको हम देने के लिए रेडी है। हाँ सर जी, 2008 से पेपर है हमारा, सब चीज़ का पेपर है, तो हम लोग क्यों निकल रहे हैं? लोग सब कुछ सबूत है सब जी, सब चीज़ हमारे पास है। आप लोग यूथ हैं, यहाँ पर ही रहते हैं आप? जी, हम लोग 15 साल से इधर रह रहे हैं, और अभी हम लोग को मतलब 30 तारीख तक खाली करने के लिए बोला कि पुलिस प्रशासन लेकर आएंगे और तुम लोग को मार के बाहर निकालेंगे। ठीक है, अभी मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम जो बन रहा था, मतलब 15 साल पहले, तो उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ थी और इधर की सरकार कहाँ थी, नगर पालिका कहाँ थी? उस टाइम बनने नहीं दी तो हम लोग इधर नहीं आते। अभी हम लोग आत्महत्या करेंगे, उसकी जिम्मेदार होगी नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और सरकार। इसकी जिम्मेदार सब लोग, क्योंकि उस टाइम अगर जो लोग इधर नोटिस बोर्ड लगा के जाते तो हम लोग इधर जगह खरीदते नहीं, और हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, लेट नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए। वो हम लोग मुंबई सेंटर काम करने जाते हैं, वो भी हम लोग सब बंद करके रखेंगे। वो डर के वजह से रात को नींद नहीं आती कि सुबह में क्या हो जाएगा। अभी 30 तारीख के इन लोगों ने टाइम दिया, कोई भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा। अभी बताइए क्या करें हम लोग? सोच कर देखिए, 14 साल से आप एक घर में रह रहे हो और अचानक इस तरीके से नोटिस पर नोटिस थमाई जाने लगे कि अब कुछ दिनों के बाद में आपका घर धराशायी कर दिया जाना है। वो घर जिसमें आपने एक एक आंसुओं से, एक एक मेहनत के पसीने से और एक एक सपनों को बुन बुन कर किसी तरीके से अपने आशियाने को बनाया है, वो अब धराशायी हो जाना है। ऐसे में क्या मंजर आपके सामने होगा? और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? जी मैडम, हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारा निवेदन है, और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गरीब बस्ती में जो गरीब लोग रह रहे हैं, आप ही के हैं, और हमारी मदद करें। बस हम यही कहना चाहते हैं। ये जो बैनर लगा रही है, बीएमसी बोर्ड लगा रही है, इसमें से 2 आदमी आज भी ओजवन में एडमिट हुए हैं। कोई ना कोई बड़ा हादसा होने से बचाओ, और अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी और मुख्यमंत्री साहब नहीं एक्शन लेते तो लास्ट में इस तरह ये कोई ऐसा अंजाम हो जाएगा कि लास्ट में रेलवे आंदोलन करना पड़ेगा, रेल रोको आंदोलन करना पड़ेगा, और रेलवे में ही कट के मर जाएंगे हम लोग, मगर घर नहीं खाली करेंगे किसी भी कीमत में। तरह तरह से आगाह कर रहे हैं लोग शासन को, प्रशासन को, बावजूद उसके यहाँ पर इनकी आह सुनने वाला कोई नहीं है। नेता नगरी यहाँ पर पहुँच रही है, रोटियाँ कैसे सेकनी है इसमें नेता नगरी माहिर होती है। ये लगातार इसकी जीती जागती उदाहरण यहाँ पर तस्वीरें आप देख पाएंगे। अग्रवाल नगरी में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि तमाम लोग आए यहाँ पर, बहुत सारे वादे किए, आश्वासन दिए, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि आखिर वाकई में कौन इनका हाथ थामने वाला है। और लोगों से बात करेंगे, मैं चाहूंगी महिलाओं से बात करूं। क्या कहेंगी आप? यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं? 2008 में जब मैं यहाँ आई
तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ ये 2 बिल्डिंग यहाँ पे थी और एक बिल्डिंग का तो पाया पड़ रहा था, दूसरा बिल्डिंग 4 फ्लोर खड़ा हो गया था। तो इतना कीचड़ था, जब बिल्डरों ने साफ किया लगाया तब मनपा वाले, महानगर पालिका वाले या कोई आदमी सो रहा था कि उनको बिल्डिंग बनाने के लिए दिया। आज अगर बिल्डिंग बन गया है और तो हमारे को तोड़ने के लिए बोल रहे, जब कीचड़ था गंदा था तब महानगर पालिका वाला तब साफ करनी है। ये पब्लिक ने मट्टी डाला, पैसा डाला, सब डाला, रोड बनाया खड़ा, तब जाके उनके आंख में नजर आ रहा है कि ये रोड हमारा है, ये जगह हमारा है। उनको जगह दिखने लगा, हमारा इतनी करोड़ की जगह है। मैं बस एकनाथ शिंदे से यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा हमको जबान दिए है, बोले हैं कि हम घर का बदला घर आपका जाने नहीं देंगे। मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे लड़के भी नहीं है, मेरे पास 3 लड़कियां हैं, तो मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ मुझे पता चल रहा है। तो मुझे घर का बदला घर चाहिए, बस मुझे और कोई अनुरोध नहीं है। हमें 2010 का मेरे पास लाइट बिल पड़ा है, 2010 का मेरे पास यहाँ का राशन कार्ड पड़ा है, 2011 का आधार कार्ड पड़ा है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी इतना दिन से क्या पब्लिक या जनता या महानगर पालिका ये सब सो रही थी कि पब्लिक को इतना तकलीफ दे रहे हैं। वो दिन याद आता है जब खून पसीने की कमाई। मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, डायलिसिस पेशेंट थे, मैं कैसा पैसा भरी मुझे मालूम है। डायलिसिस पेशेंट का इंसान आदमी क्या तरीका है, एक दिन में लाइफ केयर में 3600 रुपया एक दिन छोड़ के एक दिन में सुई का देती थी। मुझे पता था मेरा आदमी कितना रिक्शा में क्या किया है, मेरे बच्चे उनका दवा किए, कैसा मेरा पूरी पब्लिक को मालूम है कि मेरी हालत क्या थी इधर। तो इसके लिए मैं ये कि घर का बदला, हमको घर चाहिए बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हम लोग को बोल रहे हैं कि ये बोर्ड लगा के गए, हमको रात को नींद नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे दूर दूर रहते हैं, मैं यहाँ अकेले रह जाती हूँ, कभी हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, मनपा वाले हमारे बच्चे देखेंगे, हमारा घर देखेगा क्या, उनका परिवार आके देखेगा? उनके पास बीवी बच्चे हो गए तो खुद के ऊपर भी यही चीज़ सचोचन करके देखे तो उनको पता चलेगा कि बीवी बच्चे का कीमत क्या होता है। वो तो बंगले में रहेंगे तो उनको बात आएगी। क्या कहेंगी जब वो दिन याद करती हैं, जब घर लिया होगा यहाँ पर, तो कैसा महसूस होता है? और आज का जो दिन है उसे जब तुलना करती होंगी तो क्या महसूस होता है? जब हम यहाँ पर घर लेने आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने उस समय लोन उठाया, कर्ज किया अपने सर पर, कैसे कैसे हमारे पति ने पैसा भरा है और आज हमने ये घर बना लिया है। आज जब हमारा कर्जा हमारे सर से हट चुका है तब वो हमारे घर, आज हमारे पास एक घर है, चाहे वो 10 बाई 20 हो या 10 बाई 25 हो, पर एक घर है, छोटा ही हो कैसा भी है, हम कैसे भी उसमें दुख तकलीफ निकाल रहे हैं। सिर्फ बोलने के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं यहाँ पर, फिर भी हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, पर इतने साल में एक दिन भी प्रशासन ने आकर नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या दुर्घटना हो रही है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है, किसी को किस चीज़ है या नहीं। तकलीफ़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, हर एक इंसान को तकलीफ़ है। घर होने के बावजूद हम तकलीफ़ में रह रहे हैं, उसके बाद भी हमें बैनर लगा लगा के डराया जा रहा है कि हमें घर से निकाल दिया जाएगा। अगर हम घर से निकल जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को रोड पर लेकर आ जाएं? जब वोटिंग रहता है ना तो पाइपलाइन डालेंगे कि बीएमसी का पानी आएगा, थोड़ा सा रोड पे मट्टी डाल देंगे कि हमको नेता है, हमको वोट मिलेगा। जब वोट मिल जाता है, नोट मिल जाता है तो भूल जाते हैं पब्लिक को, ये गरीब से ही वो वोटिंग जीतते हैं। अगर ये गरीब नहीं रहेगा ना तो वोटिंग नहीं जीतेंगे वो। जब बिल्डर यहाँ घर बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, तब कहाँ थे प्रशासन? तब हमें किसी ने नहीं कहा गया कि ये इनलीगल है। यहाँ पे हम नहीं लेते 10-10, 15 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, ऐसे ऐसे पैसा दिया यहाँ पर। देखिए और समझिए, इन लोगों का एक ही कहना है कि हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी के हक का नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने हक का मांग रहे हैं। तो आखिर क्यों उस पर इस तरीके से बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही? क्या कहेंगी मैडम, कितने साल से रह रही हैं? यहाँ मैं 12 साल से रह रही हूँ और 12 साल पहले बड़ी स्थिति ख़राब थी यहाँ की, कि रात में डर लगता था, हम लोग आधी रात में उठ जाते थे। लेकिन जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस समय ही ये सब प्रशासन को सोचना चाहिए था कि बिल्डिंग अगर नहीं बनती तो यहाँ लोग नहीं आते। लेकिन अब यहाँ पर बनने के बाद में ये सब डेवलप हो गया एरिया, तो आज यहाँ सब नगर पालिका और ये सब यहाँ पे नोटिस लगाया जा रहा है और सबको दहशत इतनी ज़्यादा हो रखी है कि कहाँ जाएँ। बेघर होना मतलब कितना मुश्किल है कि लोगों के पास पैसा है नहीं है, किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं यहाँ पे। सब ऐसा नहीं कि सभी यहाँ पे वर्कर्स लोग ही रहते हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं यहाँ पे रहते हैं। तो प्रशासन से यही विनती है और मुख्यमंत्री साहब से यही विनती है कि यहाँ पे घर के बदले में या तो घर दिया जाए और इस तरह से लोगों को बेघर ना किया जाए। और सब लोग बुरी तरह से टेंशन में, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पे हार्ट पेशेंट भी हैं ऐसे कि इतनी दहशत होने पे किसी इंसान को कोई भी अटैक भी आ सकता है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे ये?
निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्यवाही होगी महाराष्ट्र के इतिहास में। 41 इमारत छोटी बात नहीं है, 41 इमारत में हजारों लोग रहते होंगे, तो ऐसे में हजारों लोग सड़क पर आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ऐसे में क्या कुछ होता है, महानगर पालिका द्वारा नोटिस लग गई है। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये शुरुआत हुआ था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब काम शुरू हुआ था, तो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जो पुलिस वाले ऑफिसर्स थे वो इन्वॉल्व थे, बीएमसी वाले ऑफिसर्स जो भी थे वो इन्वॉल्व थे। उनके बगैर तो ये बना नहीं है। निश्चित तौर पर हाँ, नेता भी यहाँ पर हाँ, देख रहे सारे थे, ये सारे इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले उनका घर टूटना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उनका घर तोड़े जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद आकर के हम लोगों के पास सवाल करें। उनको पहले रोड पे आने चाहिए, फिर हम लोग रोड पे आएंगे। पहले जो इन्वॉल्व थे ना, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, नेताज हो गए, जो भी हैं, अपने जो भी बीएमसी वाले जितने ऑफिसर्स हैं, सबको आने चाहिए। सबके एक एक घर टूटने चाहिए, समझ में आया। उसके बाद आए मेरे पास तोड़ने के लिए। हम लोग खड़े मिलेंगे उनको तोड़ने के लिए, पहले तोड़ के दिखाए उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे बेशर्मों को, कि इस तरह से रोड पे ला करके रख दिए सबको। कितनी परेशानी से, कितने मुश्किल से लोग एक घर बनाते हैं, पता है। पूरे उनकी ज़िंदगी का वो एक ख्वाब, सपना होता है उनका, एक घर, एक मिडिल क्लास फैमिली, घर बनाना और से एक बेटी की शादी करना, इसके लिए इंसान अपने पूरे जीवन की कमाई पूंजी लगा देता है। बिल्कुल मैम, वही मैं बोल रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी का एक, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के लोग हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली है, सब रोज़ खाने वाले, रोज़ कमाने वाले हैं। सोच सकती हैं आप कि वो एक एक रुपया जमा करके इस घर को ख़रीदने में कितना वक्त लगा होगा, और इतने इजी तरीके से आते हैं और नोटिस लगा के चले जाते हैं। तो पहले उनका तोड़े, फिर हम लोगों का आके तोड़े। इस तरीके से अगर कार्रवाई करने के लिए लोग आएंगे, और हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं मैम। घर का बदला घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए। हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। ये सोच रहे कि ये नोटिस लगा देंगे तो ये लोग डर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। डरने वाले नहीं है, तोड़ के तो दिखाए पहले उनका टूटेगा तब भी आकर तोड़ेंगे। घर के बदले घर ही अब चाहिए। देखना है कि ये नोटिस का आखिर क्या कुछ होता है। यहाँ पर 30 सितंबर तक जो स्टे दिया गया था उसके आधार पर यहाँ पर जो नोटिस के आधार पर जो कार्यवाही की बात कही गई है, अब देखना है कि वो कैसे होता है और क्या कुछ होता है, लोगों का यहाँ से क्या कुछ रिस्पॉन्स होता है, ये सब कुछ देखना होगा।